जय हिंद। दोस्तों, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के इस सीरीज में आज फ्रेजल वर्ब का सेकंड वीडियो मैं आपको दे रहा हूं। आज जो फ्रेजल वर्ब है वो एक जो वर्ड है कॉल, उसके ऊपर है। दोस्तों, फ्रेजल वर्ब वैसे ही काम करता है जैसा कि कोई दूसरा मेन वर्ब। जैसे कि कोई भी वर्ब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव रहता है, उसी तरह से ये भी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव रहता है। यहाँ पे एक सवाल आता है कि अगर ट्रांजिटिव वर्ब हो तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना चाहिए। यानी कि ये जो वर्ब है कॉल, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कॉल है, तो कॉल एट के बाद ऑब्जेक्ट हो या कॉल एट के बीच में ऑब्जेक्ट हो। ये एक सवाल बच्चों के मन में हमेशा रहता है। अगर इनट्रांजिटिव वर्ब है तब तो वहाँ चिंता करने की बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इनट्रांजिटिव वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तब आपको ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। तो मैं बता दूं कि अगर ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, अगर नाउन है तो ट्रांजिटिव वर्ब यानी वर्ब के बाद में भी रख सकते हैं या फिर प्रीपोजिशन या एडवर्ब। देखिए यहाँ एट है प्रीपोजिशन, आउट जो है एडवर्ब है, तो फ्रेजल वर्ब के बाद में भी आ सकता है ऑब्जेक्ट, या वर्ब और प्रीपोजिशन या वर्ब और एडवर्ब के बीच में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मीनिंग में कोई अंतर नहीं आता है। तो दोनों तरह से मैं आज आपको बताऊंगा। जैसे देखिए, कहीं पे लगा हुआ है कॉल के साथ एट है, कहीं पे कॉल के साथ आउट है, आउट जो एडवर्ब है, अवे है, अवे हमारा एडवर्ब है, बैक है, ये हमने बैक एक एडवर्ब के रूप में यूज किया है, कॉल फॉर प्रीपोजिशन है, अप जो है हमारा एडवर्ब है, डाउन जो है एडवर्ब है, कॉल ऑफ है प्रीपोजिशन है, कॉल आफ्टर है एडवर्ब है, कॉल आउट है ये हमारा एडवर्ब है। तो एडवर्ब और प्रीपोजिशन दोनों में से कोई भी हम यूज करते हैं मेन वर्ब के साथ, और ये दोनों मिलके बन जाता है एक वर्ब, और इसको हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब। सही है? तो चलिए आज हम लोग वाक्य में इसका प्रयोग करके देखते हैं, और ये भी ध्यान रखेंगे साथ साथ कि ऑब्जेक्ट हम कहाँ पे लगाएं। दोस्तों, क्लास को आगे बढ़ाएं उसके पहले बता दूं कि श्याम शर्मा क्लासेस एक नया कोर्स भी इंट्रोड्यूस किया है श्याम शर्मा क्लासेस के ऐप पे, जो प्ले स्टोर पे जाके आप उसको डाउनलोड करें। स्पेशल इंग्लिश बैच जो है खास करके रिटेन इंग्लिश को मजबूत करने के हिसाब से, और उन बच्चों के लिए जो CAPF के हैं, UPSC मेन के लिए हैं, या UP PCS J के लिए हैं, या RS राजस्थान PSC के लिए हैं। इन सारे बच्चों के लिए, या वो बच्चे जो चाहते हैं कि वो UPSC का एग्ज़ाम हिंदी मीडियम से ना देखें, इंग्लिश मीडियम से दें, उन सब के लिए स्पेशल इंग्लिश बैच है। आप जाके डेमो वीडियो ज़रूर देखें। बाकी SSC, बैंक PO, रेलवे, CAPF ये सब के लिए कोर्स आपको पहले से ही कंप्लीट इंग्लिश कोर्स रिकॉर्डेड क्लास मिल रहा है। आप ये सारी जानकारी 9599614791 पे कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, पहला वाक्य है मेट्रो ट्रेन GTB नगर स्टेशन पर रुकती है। तो कोई भी ट्रेन या बस या शिप हो तो उसके लिए जो फ्रेजल वर्ब हम प्रयोग करते हैं, कॉल मतलब बुलाना होता है, लेकिन कॉल के साथ अगर प्रीपोजिशन एट लगा हुआ है तो इसका मतलब रुकना हो जाता है। कॉल एट का मतलब स्टे करना होता है, एट अ प्लेस फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए कोई भी जगह पे कोई चीज़ का रुकना होता है। ये खास करके रेफर करते हैं कोई जहाज हो बड़ी, कोई ट्रेन हो, कोई बस हो, गुड्स ट्रेन हो, उनके लिए इनका प्रयोग हम करते हैं। एट तो लोकेशन बताता ही है। तो जैसा कि पहला वाक्य यहाँ लिखा हुआ है कि मेट्रो ट्रेन GTB नगर स्टेशन पर रुकती है, तो ट्रेन का रुकना है तो यहाँ कॉल एट का प्रयोग कर सकते हैं। व्यक्ति के लिए नहीं, कोई व्हीकल्स के लिए। तो हम यहाँ लिखेंगे मेट्रो ट्रेन, अब ये सिंगुलर है तो इसके लिए वर्ब हम सिंगुलर लगाएंगे। वर्ब के जैसा ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कॉल्स एट। यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कॉल्स एट GTB नगर, GTB नगर। ठीक है? तो इस तरह से हमने फ्रेजल वर्ब का प्रयोग किया है, किसी भी टेंस में प्रयोग कर सकते हैं। सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के हिसाब से हमने ये वर्ब को सिंगुलर रखा है। देखिए दोस्तों, अगला जो वाक्य है, उसने चिल्ला कर मुझे बुलाया। जोर दे के, किसी की आदत होती है ना चिल्ला के किसी को आवाज दे के बुलाते हैं, तो उसके लिए कॉल
आउट का प्रयोग करेंगे। देखिए कॉल यहाँ पे वर्ब है, आउट यहाँ पे एडवर्ब है और दोनों वर्ब का काम कर रहे हैं, इसलिए इसको हम फ्रेजल वर्ब कहेंगे। कॉल आउट ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसके साथ ऑब्जेक्ट हम कहाँ लगाएंगे ये देखना है। हम ऑब्जेक्ट इसके बीच में भी रख सकते हैं, इसके बाद में भी रख सकते हैं, लेकिन अगर प्रोनाउन हो तब हमें हमेशा इसके बीच में ही रखना पड़ेगा, ये मजबूरी है। उसने चिल्लाकर मुझे बुलाया, तो यहाँ हम लिखेंगे ही कॉल्ड आउट मी। यहाँ पे मैं गलती किया हूँ ऑब्जेक्ट को लगाने में, आप बताइए क्या गलती है। ही कॉल्ड आउट मी बट आई टर्न्ड अ डीफ ईयर। टर्न्ड अ डीफ ईयर का मतलब होता है, ये ईडियम है, इस पे भी मैं आपको सेंटेंसेस बनाऊंगा बहुत सारे ईडियम पे, जैसे फ्रेजल वर्ब खत्म हो जाएगा। तो ही कॉल्ड आउट मी, तो अब यहाँ पे देखिए इसका जो ऑब्जेक्ट है मी है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसका प्लेसमेंट इसके बाद में नहीं होगा। अगर ही कॉल्ड आउट मोहन लिखते, सोहन लिखते, सीता लिखते, गीता लिखते, तब तो यहाँ पे बाद में भी सही है, यहाँ भी सही है। लेकिन अगर प्रोनाउन हो तो यहाँ लिखना है, ये गलत हो जाएगा। तो ही कॉल्ड मी आउट बट आई टर्न्ड अ डेफ ईयर। सही है, मैं उसने मुझे जोर से बुलाया, चिल्ला के बुलाया, लेकिन मैंने उसकी बात को अनसुना कर दिया। तो ये ऑब्जेक्ट अगर प्रोनाउन हो तो हमें हमेशा फ्रेजल वर्ब के बीच में ही रखना है उस ऑब्जेक्ट को, और ट्रांजिटिव वर्ब है तो बाद में। अगला वाक्य देखिए। चलिए अब अगला है कि मैं कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए उसके पास गया था। तो किसी के पास जाने के लिए आप कॉल अराउंड का भी प्रयोग करते हैं या कॉल इन ऑन का भी प्रयोग करते हैं। अगर रास्ते में किसी से मिलना है तो इन दोनों का प्रयोग होता है। कॉल अराउंड मतलब अचानक किसी से मिलने का मन हुआ, आप चले गए। कॉल इन ऑन रास्ते में किसी का घर है, वहां चले गए, दोनों के लिए होता है। तो कॉल अराउंड का यहाँ पे प्रयोग करेंगे। किसी के पास गया तो कॉल अराउंड लिखेंगे। तो अब कॉल अराउंड के बाद ऑब्जेक्ट क्या है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है यहाँ, और मैं सारे फ्रेजल वर्ब को लास्ट में हिंदी के साथ मीनिंग के साथ मैं लिख दूंगा, यानी लास्ट में एक ही जगह पे। अभी इसको देखिए, मैं कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी के पास गया था। कौन गया था, मैं गया था। यहाँ पे लिखेंगे आई, और वर्ब यही यूज करेंगे, आई कॉल्ड अराउंड हिम। ये सही है कि गलत है, आप बताइएगा। आई कॉल्ड अराउंड हिम टू गैदर, गैदर मतलब प्राप्त करने, सम इंफॉर्मेशन। तो अगर मैं डॉक्टर के पास गया, आई कॉल्ड अराउंड द डॉक्टर, आई कॉल्ड अराउंड द नर्स, आई कॉल्ड अराउंड द प्रिंसिपल टीचर, नाउन होता तब तो ठीक था। लेकिन ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है प्रोनाउन है, तो आई कॉल्ड हिम अराउंड टू गैदर सम इंफॉर्मेशन। मैं उसके पास गया था, आई कॉल्ड हिम अराउंड। तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे जो प्लेसमेंट है वो गलत माना जाएगा। इस बात पे भी ध्यान रखना है, इसके मीनिंग को समझना है, यूसेज को समझना है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, ये तीन बातों को हमें अच्छे से समझना है। ऑल अराउंड का मतलब किसी के पास अचानक पहुंच जाना। अगला वाक्य है दोस्तों, मुझे दूसरे कार्य के लिए आदेशित किया गया जबकि मैं अपने सहकर्मियों के साथ कुछ कार्य कर रहा था। तो जैसे कोई काम आप कर रहे हैं तो बोलते हैं ना कि कॉल आ गया, आप दूसरे काम के लिए मुझे जाना होगा। तो कोई काम आप कर रहे हैं और इमरजेंसी में उस काम को छोड़ के दूसरे काम के लिए जब जाते हैं, तो उसके लिए जो फ्रेजल वर्ब होता है वो होता है कॉल अवे। कॉल अवे का मतलब कोई दूसरे कार्य के लिए आपको आदेशित किया गया है। तो हिंदी मीनिंग के साथ मैं लास्ट में सारा एक जगह दूंगा, वो सबको जरूर याद रखिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो मुझे दूसरे कार्य के लिए आदेशित किया गया, पैसिव में बनेगा, तो हम ये लिखेंगे आई वॉज कॉल्ड अवे। एक साथ लिखेंगे, ऑब्जेक्ट का कोई असर ही नहीं है, ऑब्जेक्ट पहले ही आ गया है। आई वॉज कॉल्ड अवे फॉर अनदर पीस ऑफ वर्क वाइल, वाइल मतलब उसी समय मैं ये काम कर रहा था। वाइल आई वॉज वर्किंग विद माई कलीग्स। कलीग्स का मतलब होता है
सहकर्मी। सही है। आई वॉज कॉल्ड अवे, मुझे बुलाया गया, इमरजेंसी कॉल आया दूसरे कार्य के लिए, जबकि उस समय मैं अपने सहकर्मियों के साथ कार्य कर रहा था। ठीक है, तो हर चीज का ध्यान देना है कि जो सब्जेक्ट आप लिख रहे हैं वो डूअर है या नॉन डूअर है। इस वर्ब का ये नॉन डूअर है, एक्चुअली ये ऑब्जेक्ट ही है। तो इसको पहले रखें तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं था, सवाल नहीं उठ रहा था कि यहाँ रखें कि बाद में रखें, पहले ही लगा दिया गया है। देखिए अगला जो वाक्य है दोस्तों, क्या मैं आपको थोड़ी देर के बाद फोन करूं क्योंकि अभी मैं दूसरे कार्य में व्यस्त हूं। तो दोबारा किसी का कॉल आया लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं मैं दोबारा कॉल करूंगा, तो इसके लिए हम कॉल बैक बोलते हैं। ये कॉमन सा वर्ड है जो आप बार बार यूज करते हैं। तो क्या मैं आपको थोड़ी देर के बाद फोन करूं, तो कह सकते हैं कैन आई कॉल यू बैक। तो देखिए हमने ऑब्जेक्ट को सही जगह पे रखा है फ्रेजल वर्ब के बीच में, क्योंकि ये प्रोनाउन था। कैन आई कॉल यू बैक लेटर, लेटर मतलब बाद में या आफ्टर सम टाइम, कुछ भी लगा सकते हैं। कैन आई कॉल यू बैक लेटर एज आई एम बिजी एट वर्क नाउ। सही है, इस तरह से आसानी से बनाएंगे। अच्छा एक सवाल है तो यहाँ पे मार्क ऑफ इंट्रोगेशन ही देना है। ठीक है, बिजी एट किसी दूसरे कार्य में, तो हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं आई एम बिजी एट अनदर पीस ऑफ वर्क। आई एम बिजी एट अनदर पीस ऑफ वर्क नाउ। देखिए दोस्तों यहाँ पे है मैं घर वापस जाते समय राम के घर जाऊंगा। तो रास्ते में अगर किसी का घर पड़ता है, उसके यहाँ जा रहे हैं, तो उसके लिए कॉल बाई का भी प्रयोग करते हैं। कॉल बाई मतलब किसी के घर जाना, स्पेशली जब किसी का घर या किसी का लोकेशन आपके जाते आते समय कहीं रास्ते में पड़ता है, तब उसके लिए कॉल बाई का प्रयोग करते हैं। मैं घर वापस जाते समय राम के घर जाऊंगा, तो लिखेंगे आई विल कॉल बाई। देखिए राम्स हाउस, यहाँ जो ऑब्जेक्ट है ये नाउन है, तो हमने लास्ट में लिखा है आई विल कॉल बाई राम्स हाउस ऑन द वे बैक टू होम, ऑन द वे बैक होम। अब यहाँ पे जो होम है ना, ये हमारा एडवर्ब का काम करता है, तो टू लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने ये फ्रेजल वर्ब लिखा है और ऑब्जेक्ट इसके बाद में लिखा है। कॉल बाई स्पेशली तब यूज करते हैं किसी के घर जाना या किसी के दुकान जाना या किसी के लोकेशन पे जाना, जब वो आपके रास्ते में पड़ रहा है, आप कहीं दूसरी मंजिल की तरफ जा रहे हैं और उसी रास्ते में किसी का लोकेशन आता है और आप वहाँ जाते हैं, उसके लिए हम कॉल बाई का प्रयोग करते हैं। यह गाना मुझे अपने गांव का याद दिलाता है। तो याद दिलाना का तो वैसे रिमाइंड करना होता है, लेकिन कॉल अप जो फ्रेजल वर्ब है इसका मतलब ही रिमाइंड कराना होता है, स्मरण दिलाना होता है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है सॉन्ग। दिस सॉन्ग कॉल्स मी अप। देख रहे हैं ऑब्जेक्ट को हमने बीच में रखा है क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा प्रोनाउन है। कॉल्स मी अप फॉर माई विलेज। चलिए दोस्तों अगला जो वाक्य है, देर से पहुंचने के कारण मैंने उसे फटकार लगाई। तो फटकार लगाने के लिए जो फ्रेजल वर्ब आप यूज करते हैं वो होता है कॉल डाउन। कॉल डाउन का मतलब होता है फटकार लगाना। वैसे आप चाहें तो कॉल डाउन का सरफेस मीनिंग होगा नीचे बुलाना, और एक और इनर मीनिंग है फटकार लगाना। तो देर से पहुंचने के कारण मैंने उसे फटकार लगाया, यानी कि ही रीच्ड लेट एंड आई कॉल्ड हिम डाउन। लेकिन दो वाक्य ना बना के सिंपल सेंटेंस में इसको हम बनाए पार्टिसिपल से, तो कैसे होगा? रीचिंग लेट। अब लेट कौन पहुंचा था? वह। तो उसको हम पहले लिखेंगे और इसको पैसिव में बना देंगे, ही वॉज कॉल्ड डाउन बाई मी। तो ये सेंटेंस सही हो गया। एक ही इसमें मेन वर्ब रहा कॉल डाउन, और ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। इसका मतलब यही हुआ कि ही बिकॉज ही रीच्ड लेट आई
कॉल्ड हिम डाउन। ऑब्जेक्ट देखिए कहाँ पे आ रहा है, दोनों फ्रेजल वर्ब के बीच में। इस बाथरूम को साफ करने की जरूरत है। तो देखिए जरूरत के लिए हम यूज करते हैं कॉल फॉर। जैसे नीड होता है जरूरत होना, वैसे ही नेसेसिटी। तो इसको वर्ब की तरह यूज करेंगे। देखते हैं, यह बाथरूम को साफ करने की जरूरत है। जो सब्जेक्ट है हमारा ये बाथरूम है, दिस बाथरूम। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, कॉल्स फॉर क्लीनिंग। ठीक है, बिल्कुल सही लगा है। लेकिन अगर मैं इसको चाहूं तो ऐसे भी बना सकता हूं कि दिस बाथरूम नीड्स क्लीनिंग। एक ही बात है। तो जीरण जब हो तो फिर प्रीपोजिशन के बाद में ही लगाना है, सही है कि नहीं? क्योंकि कॉल के बाद लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा ना। यहाँ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के तुरंत बाद लगाना है ऑब्जेक्ट। देखिए अगला है कि मैं आपके माता पिता को मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। तो किसी को फॉर्मली अगर आमंत्रित करते हैं तो कॉल ऑन या कॉल अपॉन का प्रयोग करेंगे, सही है। तो यहाँ पे आपके माता पिता हैं तो हम दोनों तक, माता पिता हमारा नाउन होता है, पेरेंट्स। तो इसको हम चाहे तो इसके बीच में भी रखें या लास्ट में रखें, दोनों सही है। तो अगर मैं कहूँ कि आई वॉन्ट टू कॉल योर पेरेंट्स, बीच में रखा है अपॉन द स्टेज। अपॉन का मतलब यहाँ ऑन टू के सेंस में ही हुआ है। कॉल अपॉन या कॉल ऑन टू दोनों सही होगा। तो ऑब्जेक्ट अगर नाउन हो तो वर्ब और प्रीपोजिशन के बीच में भी रख सकते हैं या फिर बाद में भी रख सकते हैं। देखिए अगला वाक्य है बारिश के कारण मैच रद्द कर दिया गया। तो कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के जरिए, इट बीइंग रेन। रेन यहाँ नाउन के रूप में यूज हुआ है। द मैच वॉज कैंसल्ड, पैसिव में है और पास्ट इंडेफिनिट में है। उसे उसके चाचा के नाम से बुलाया जाता है, बुलाया जाता था। तो कॉल आफ्टर का मतलब होता है पुकारना, किसी फैमिली मेंबर के नाम से पुकारना होता है। तो पैसिव में बनेगा ही वॉज कॉल्ड आफ्टर, क्योंकि वह रिसिपिएंट है, द नेम ऑफ हिज अंकल। जो उनके अंकल का नाम था उसी नाम से उसे पुकारा जाता था। सही है दोस्तों। बुरा कार्य बुरा ही परिणाम उत्पन्न करता है। तो इसके लिए कॉल फोर्थ का प्रयोग करते हैं। इसके लिए आप एक और फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग फोर्थ। इसका मतलब, दोनों का मतलब क्रिएट करना, प्रोड्यूस करना, उत्पन्न करना होता है। बुरा कार्य तो लिख सकते हैं बैड वर्क सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब होगा कॉल्स फोर्थ बैड रिजल्ट्स। यहाँ पे रिजल्ट्स जो है ऑब्जेक्ट है और ये नाउन है। तो ये बाद में लिखा गया है तो भी सही है, बीच में लिखा जाए तब भी। सिर्फ प्रोनाउन हो अगर ऑब्जेक्ट, तब हमें ध्यान रखना है कि प्रीपोजिशन एडवर्ब के बीच में आना चाहिए। अगला वाक्य दोस्तों, मैंने अलमीरा को मरम्मत कराने के लिए बढ़ई को बुलाया। कॉल इन, कॉल इन का मतलब बुलाना होता है, स्पेशली कुछ काम करवाने के लिए किसी को बुलाना, कॉल इन का प्रयोग करते हैं इस फ्रेजल वर्ब का। तो हम यहाँ लिखेंगे मैंने बुलाया है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में बनाइए, आई हैव कॉल्ड इन अ कारपेंटर। कारपेंटर यहाँ नाउन है, कॉल्ड इन के बाद में लिखा गया है। या हम यहाँ ये भी लिख सकते थे कि आई हैव कॉल्ड अ कारपेंटर इन, तो भी सही होता, कोई दिक्कत नहीं है, नाउन है ना। इसलिए टू मेंड एन अलमीरा, सही है। मैं एक किताब देने के लिए सोहन से मिलने जाऊंगा। तो किसी के यहाँ मिलने जाते हैं थोड़े समय के लिए तो कॉल इन ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। तो देने जाऊंगा फ्यूचर में है, आप लिखेंगे आई विल
कॉल इन ऑन मोहन टू गिव अ बुक। ऑब्जेक्ट यहाँ पे नाउन है, लास्ट में आया है, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों आज मैंने इस वीडियो में ये बताया कि फ्रेजल वर्ब तो जानना ज़रूरी है, ये भी जानना ज़रूरी है कि फ्रेजल वर्ब में ऑब्जेक्ट का प्रयोग कहाँ करें। तो कंक्लूड करके मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट जो है आप चाहे तो लगाएं, देखिए मैंने यहाँ पे ये भी लिख दिया है, चाहे तो आप लगाएं नाउन अगर है तो प्रीपोजिशन या एडवर्ब के बाद में, या फिर प्रीपोजिशन एडवर्ब के पहले और वर्ब के और दोनों के बीच में। प्रोनाउन हो तो इसमें खास ध्यान देना है कि हमेशा बीच में ही रहे। इसके पहले वाले फ्रेजल वर्ब के वीडियो में बताया कि सरफेस मीनिंग और इनर मीनिंग दोनों का ध्यान रखना है, दोनों तरह से इनका यूज होता है और यही हमारे लिए एक चुनौती बनता है। अब मैं जितने फ्रेजल वर्ब पढ़ाए हैं उन सब को मैं बारी बारी से यहाँ दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे कॉल एट, कॉल आउट, कॉल अराउंड, कॉल अवे, कॉल बैक, कॉल बाई, ये सब को मैंने कराया है। यहाँ पे आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टोटल जो 15 वर्ड्स आपको मैंने कराया है ये सारा का सारा है, आप स्क्रीनशॉट लेके अपना काम करें। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।